12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 7 दिन, एक सप्ताह बचा है, बस पढ़ लीजिए। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा का जो हम कहें अगर का निर्माण, संविधान सभा का जो निर्माण है वो किसकी वजह से हुआ था या किसकी सिफारिश पर हुआ था, तो वो है आपका संविधान सभा के गठन की कैबिनेट मिशन, है ना। संविधान सभा के गठन की ये हम जनक कह सकते हैं भीमराव अम्बेडकर, अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप ये याद रखना कि संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन किस संस्था की सिफारिश पर किया गया, तो ये आपको याद रखना है आपका कैबिनेट मिशन 1946 का। बस इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना, कैबिनेट मिशन याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना। ये ऑप्शन में आएगा, कैबिनेट मिशन आपसे आएगा। कब का है? 24 मार्च 1946 को 3 सदस्य भारत आए थे, है ना। अब अंग्रेजों के हाथ में राज रहने वाला था नहीं। उस समय क्या हुआ कि उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा भारत, बोले कि भारत को हैंड ओवर कर दो इनको। तब 24 मार्च 1946 को भारत आता है, भारत के संविधान सभा के गठन की बात करता है। इसके 3 सदस्य है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कैबिनेट मिशन जो भारतीय संविधान सभा का हम कह सकते हैं जनक है, जिससे उत्पत्ति हुई कह सकते हैं, सिफारिश हुई, उस सिफारिश को इंप्लीमेंट किया गया, तब संविधान सभा बनी और उस संविधान सभा से हमारा संविधान तैयार हुआ था। तो उसमें हम कहें तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है ना, ये लॉरेंस है वो आपके कैबिनेट 1946 उसका हेड था लॉरेंस, है ना। दूसरा है स्टेपोल्ड क्रिप्स, फिर है एवी अलेक्जेंडर क्रिप्स और लॉरेंस। तो लॉरेंस LKA, लॉरेंस ऐसे याद रखो, LK और A। हाँ, लॉरेंस था LKA, लुक्का, तो याद रहेगा सभी को। 1946 मई 1946 का कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत मैं इस पूरी क्लास में से आपको 15-20 बार बोलूंगा, वापस बोलो वापस बोलो, तो आप लोग मेरे साथ साथ वापस बोलोगे, वही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। और तुम एग्जाम हॉल में बैठे बैठे मुझे याद करोगे, अरे गुरुजी की तो आवाज हमारे दिमाग में गूंज रही है ना, कि वो क्लास के अंदर सर ने कहा था प्रश्न आएगा, है ना, और ये प्रश्न आ गया। लो चलो अब देखो यहाँ पर सदस्य, सबसे पहले शुरुआत में संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है। शुरुआत में संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? 389। अब 389, 400 में 11 ही कम है, लेकिन इन 389 में तो ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र थे उसमें से 296, देशी रियासतों का पूछे तो देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 93 थी। देशी रियासतों की कितनी थी? 93। ब्रिटिश प्रांत थे वहां से हो गए 11। इस प्रकार से ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये आप लोगों को इस तरह से पूरा याद रखना है। अब मुख्य आयुक्त के जो क्षेत्र थे, जो सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र थे, उनमें हम बात करें केंद्रीय जो क्षेत्र है अजमेर, मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 है वो आपका केंद्रीय क्षेत्र हुआ करते थे उस समय के। एक बहुत प्यारा प्रश्न जो पूछा जाता है, संविधान सभा का गठन तो किया गया और उसमें जो सदस्य भेजे जाते थे, सीटों का जो आवंटन किया गया था, संविधान सभा ही क्या थी? एक प्रश्न आता है, आजादी से पहले की संविधान सभा ही आजादी के बाद में क्या बन गई? भारत की, बोलो क्या बन गई? संसद बन गई। तो आज भी संसद के सदस्य लोकसभा के, राज्यसभा के, उनका इलेक्शन होता है कि नहीं होता है? हाँ गुरुजी हुआ है, चौकी बात है। तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों का जब निर्वाचन किया गया था वो किस बेस पे हुआ था? तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो इस बेस पे हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया, मतलब प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। जनसंख्या के अनुपात में प्रति 10 लाख, हर एक 10 लाख के क्षेत्र में परिसीमन नहीं होता है आज भी, तो परिसीमन किया जाता है इलेक्शन के टाइम में, है ना। तो उससे एक मेंबर है वो आपका MP है, वो इलेक्ट होकर के जाता है। तो वो 10 लाख पर एक मेंबर गया था, 10 लाख पर एक गया था संविधान सभा में। धार्मिक समूह की बात करें तो ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 213 तो सामान्य थे, मुस्लिमों की सीटें हैं वो 79 थी और सिखों के 4 सीट थी। तो छोटा सा याद करना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं बात करूंगा यहाँ पर। चुनाव की पद्धति क्या थी? देखो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, है ना।
ब्रिटिश प्रांतों की बात करें और ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र है उनके लिए एक तरह से ये अप्रत्यक्ष चुनाव आप कह सकते हो, वहां पर ये इस तरीके का चुनाव हुआ था। अप्रत्यक्ष चुनाव जिसे आप कह सकते हो, डायरेक्ट जनता के द्वारा वो था नहीं। देशी रियासतों की बात करें तो उनके प्रतिनिधियों का मनोनयन रियासतों के हेड की परामर्श से किया गया था। तो देशी रियासतों का, ब्रिटिश प्रांतों का, और स्वरूप है वो, अब आपसे कहे कि सर संविधान सभा जो बड़ी थी उसमें सारे ही निर्वाचित थे क्या, तो सारे निर्वाचित नहीं थे, आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित। तो दोनों तरीके से मनोनयन और निर्वाचन दोनों था। चुनाव जो आपके हुए थे संविधान सभा के लिए, पहला प्रश्न आता है संविधान सभा के जो चुनाव है वो कब होते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव सबसे पहले ध्यान रखना, बड़ा अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के लिए प्रथम बार चुनाव आपका जुलाई 1946 के